Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. कितने सालों के बाद जन्मदिन पे मेरे हाथ का बनाया खाना खा रहे हैं। जस्ट माई रूट्स, घर का बना खाना पहुंचाए आपके शहर तक। Hello and welcome to this very special episode of Backstage with Boria. আমার সাথে मेरे साथ है কল্যাণ চৌবে। কল্যাণ, firstly many congratulations. 85 বছর, 85 साल, first footballer to head All India Football Federation. आपके पास 1 मिलियन फोन्स आ चुका होगा, but पहला रिएक्शन, has it sunk in? फुटबॉलर हेडिंग इंडियन फुटबॉल, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मैं बोलूंगा कि भारत बदल रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पहली बार 85 सालों के बाद भारतीय फुटबॉल संघ के लिए एक भारतीय फुटबॉलर को इस दायित्व दिया गया है और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं हमारे सारे फुटबॉल एसोसिएशन के उन प्रतिनिधियों को, उन अध्यक्ष और महामंत्रियों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखे और जिन्होंने मुझे चुना। मैं उस सभी का धन्यवाद करता हूं और मुझे बेहद खुशी है इस विषय को कि 34 में से 33 मेंबर एसोसिएशन, चाहे प्रदेश के एसोसिएशन हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, अंडमान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल तक सभी मेंबर एसोसिएशन ने मुझ पर विश्वास रखे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आपने जो खासियत मुझे बहुत अच्छा लगा है वो मैं पब्लिकली बोल भी रहा हूँ। आप तुरंत इलेक्शन के बाद मैं आपका एक बाइट सुन रहा था जहां पे आपने बोला बाइचुंग को भी मैं वेलकम कर रहा हूं टू जॉइन बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अबाउट इंडियन फुटबॉल। दिस इज समथिंग दैट वाज लैकिंग। एटा हो तो ना, ये हो नहीं रहा था, डिविजन्स था। प्लीज आपके विजन के बारे में बताइए, क्योंकि अंडर 17 इज राउंड द कॉर्नर। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर का विजन है टू शोकेस इंडिया। आप अंडर 17 वर्ल्ड कप को कैसे देखते हो? देखिए, मैं तो कहूंगा कि अंडर 17 भारत के लिए एक पायदान है जहां विश्व में भारत अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकती है। मैं आपको कहूंगा, एक फुटबॉल खिलाड़ी होने के नाते एक समय था जब कोई भी खिलाड़ी, मान लीजिए किसी प्रदेश का खेल मंत्रालय के पास यदि जाए तो उनके जूता भीज जाता था, वो बाहर ही बैठे रहते थे, कभी प्रदेश के खेल मंत्री से नहीं मिल सकते थे। और आज की भारत को आप देखिए, आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपको डिनर में बुलाते हैं, उन्होंने आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप जब बाहर से, विदेश से मेडल जीत करके आते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट में जाकर के रिसीव करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। मैं कहूंगा ये है भारत में आज जो बदला है। और आपने जब पूछा कि मैंने स्वागत किया बाइचुंग का, आज भी मैं किसी को कह रहा था, हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मीटिंग चल रही थी। देखिए, यदि हम सभी का लक्ष्य क्या है, हम सभी का लक्ष्य ये है भारत आगे बढ़े, भले अपनी दृष्टिकोण अलग हो लेकिन लक्ष्य सेम है। तो मान लीजिए आप और हम एक बस से जा रहे हैं और बस में 50 सवारी है और बस किसी कारणवश खराब हो गई और ड्राइवर ने बोला भाई नीचे उतर के ढकेलना पड़ेगा तभी बस दोबारा स्टार्ट होगा। शायद ये इस अनुभव आपके जीवन में कभी ना कभी हुआ हो, मेरे जीवन में भी हुआ है। अब मान लीजिए आप उतरते, मैं उतरता, हमारे दूसरे को पैसेंजर्स भी उतरते और चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से ढकेलते हैं, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से। तो बस क्या आगे बढ़ पाएगी? आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि 50 लोग अपने पूरा शक्ति लगा रहे हैं बस को ढकेलने की। क्या चाहिए अपने को? बस को चाहिए पीछे से आगे की दिशा में ढकेलना।
तभी बस आगे बढ़ पाए। इसी तरह भारत के जो फुटबॉल संघ है, भले हम अलग अलग दृष्टिकोण में है, अलग अलग विचार में है, अलग अलग नीति को लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बस है भारतीय फुटबॉल संघ है, भारतीय फुटबॉल टीम है। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ से हम ढकेले, अपने पूरा जोर लगाए, अपने शक्ति श्रम सामर्थ्य लगाए और इसको आगे की दिशा में हम इसको ले जाए। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ बाईचुंग नहीं, कोई भी किसी भी व्यक्ति जिनको लगे जरा से भी उनकी भूमिका भारत के फुटबॉल को आगे ले जा सकते हैं, मैं उनको स्वागत करूंगा और हमेशा उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा ज्यादा और पूछना चाहूंगा ऑन अंडर 17, क्योंकि देखिए अंडर 17 विमेन ग्रास रूट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप किया है। आपके अंडर अगर पुरुष और महिला दोनों फुटबॉल एक साथ आगे बढ़े, ये अंडर 17 उसके लिए टू शोकेस इंडिया बहुत बड़ा एक मंच है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने वो सुना है। आप इसको कैसे देखते हो? और सेकंड क्वेश्चन इसके साथ, आपके साथ कल फीफा प्रेसिडेंट का भी बात हुआ है, उनके साथ क्या बात हुआ है? बिकॉज क्लियरली इंडिया हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट, नॉट सिंपली फीफा से ग्रांट चाहिए। इंडिया 140 करोड़ का आबादी, they have a lot to contribute to FIFA also. So your discussion with Gianni Infantino and under 17 World Cup. मैं आपका पहला सवाल का जवाब देना चाहूंगा शुरू में, वो है कि मान लीजिए अंडर 17 वर्ल्ड कप और पुरुष और महिला टीम को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए आज ही हमारा जो पहला इंट्रोडक्टरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग रहा, उस मीटिंग में हमने आई.एम. विजयन को टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन बनाया। अब आई.एम. विजयन के योगदान और भूमिका जानते हैं भारत के फुटबॉल में। उसी के साथ यूजिनसन लिंडो, क्लाइमेक्स लॉरेंस, अरुण मल्होत्रा और आपके हरजिंदर सिंह। तो क्लाइमेक्स जो है वेस्टर्न इंडिया से, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। लिंडो जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट से। हरजिंदर जो कि पंजाब चंडीगढ़ को देखेंगे। अरुण मल्होत्रा जो कि हम कश्मीर में आज के तारीख में बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, वहां से आएंगे। और दो महिला है, एक महिला ताबादी जो कि ताबीदा जो कि मणिपुर से है वो, और पिंकी उड़ीसा से। ये जो 4+2 ये जो हमने टेक्निकल कमेटी बनाया, इन 6 सदस्यों के ऊपर ही ये जिम्मेदारी रहेगा जो हमारे भारत के अंडर 17 महिला जब टूर्नामेंट समाप्त होगी उस महिला टीम की आगे की क्या दिशा रहेगा, और पुरुष के जो नेशनल टीम रहेगा वो किस तरह से आगे जाएगा, कोचेस के एग्रीमेंट रिन्यू होना नहीं होना, सिलेक्शन प्रोसेस को कोई रिवीजन लाना, कोई चेंजेस लाना, कैंप में कोई सुधार लाना, ये सारे विषय को जो है ये टेक्निकल टीम देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉलर से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आपके दूसरा प्रश्न ये था कि फीफा के माननीय प्रेसिडेंट जी से क्या बात हुई। मैं ये कहूंगा, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति जिन्होंने मुझे अभिनंदन के लिए फोन किया था, और साथ में उन्होंने बताया कि फीफा जो है भारत के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करना चाहते हैं। फीफा चाहते हैं कि भारत के फुटबॉल बहुत आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि आप हमसे आकर के कभी भी मिल सकते, दोहा, पेरिस या जूरिक में, अन्यथा हम आ रहे हैं जबकि भारत में वुमेन फुटबॉल के फाइनल हो। तो मैंने उनको अपना आभार व्यक्त किया, और मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भी आप ही की तरह सोचते हैं जहाँ फुटबॉल आगे बढ़े। मैंने ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत के आज जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एक महिला है और ट्राइबल समाज से आती है। और आपको जानकर ये खुशी होगी, जितने हमारे बहन जो आज अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या झारखंड, उड़ीसा के जो उस ट्राइबल बेल्ट के महिला है। तो मैं समझूंगा कि मान लीजिए देश के प्रधान प्रेसिडेंट जो एक महिला है, एक ट्राइबल है, उसी वर्ष हम देश में महिला विश्व कप के आयोजन कर रहे हैं जहां महिला ट्राइबल बहनों की पार्टिसिपेशन अधिक है, और फीफा के प्रेसिडेंट वहां रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इसको आगे ले जाएंगे। ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক আনসার। একটা বাংলায় প্রশ্ন করি, করলেন না করলে হবে না। বাংলা থেকে সন্তোষ ট্রফি লাস্ট কবে আমরা দেখছি না, জাতীয় দলে প্লেয়ার দেখছি না। as far as you are concerned, মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মেড কল্যাণ চৌবে। আমরা সবাই ফুটবলে আকৃষ্ট হয়েছি মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল থেকে। প্ল্যানস ফর বেঙ্গল, বিকজ প্রশ্ন উঠবে যে পলিটিক্যাল কালার এটসেট্রা, বাট বেঙ্গল ফুটবল ইজ এসেনশিয়াল টু ডেভেলপ ইন্ডিয়ান ফুটবল। থটস? এটা খুব সঠিক সময়ে সঠিক প্রশ্ন হয়েছে বুড়িয়া, আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানে আমি গতকাল নির্বাচিত হয়েছি 33টি ফুটবল সংস্থার সমর্থনে। আজকে আমরা প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডেকেছি, আর আমি সেই মিটিং এ বলেছি যে আমি প্রতিটা মেম্বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে যাব
সেই রাজ্যে বা ইউনিয়ন টেরিটরিতে তাদের বর্তমান ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সুবিধা অসুবিধা বোঝার জন্য, এবং সেখানকার রাজ্য সরকারের সাথেও দেখা করব কিভাবে একটা ট্রাইপেটাইট সম্পর্ক তৈরি করা যায় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্টেট অ্যাসোসিয়েশন এবং সেই রাজ্যের সরকারের সাথে। আমি খুব আনন্দের সাথে আপনাকে বলছি যে পশ্চিমবাংলা থেকে আইএফএ সচিব আমার এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি বাংলার বিষয় নিয়ে, সেই সাথে আইএফএ সভাপতি আমার এখানে রয়েছেন, যে তারা এই মুহূর্তে বাংলার ফুটবলকে একটা ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে চান, উপরের দিকে এগোতে চান। আমি এই যে তার কাছ থেকে পজিটিভ যে অ্যাপ্রোচটা পেয়েছি, আমি এটুকু বলতে চাই যে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে এবং যৌথভাবে আইএফএ এবং এআইএফএফ যেন বাংলার ফুটবলের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারে। যে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা বলে জিতত, যে জাতীয় দলে বাংলার 11-র মধ্যে 9 জন খেলোয়াড় থাকে, যে পশ্চিমবাংলা থেকে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ভারতের ফুটবলকে ডিকটেট করতো, সেই আইএফএ শিল্ডের একটা ঐতিহ্য ছিল, যে আইএফএ শিল্ড জেতার জন্য লোকে পাগল হয়ে যেত, সেই হৃত গৌরবকে আমরা কিভাবে ফিরিয়ে আনতে পারি পশ্চিমবাংলার জন্য, সেটা আমরা যৌথভাবে প্রচেষ্টা করব। এবং আপনার মাধ্যমে আমি আইএফএ সচিব এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাই যে যেরকম ভাবে তারা একটা পজিটিভ বিহেভিয়ার দেখিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, তার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত। वेरी गुड टू हियर। लास्ट क्वेश्चन, আমি জানি आई नो आपका और भी मीटिंग्स है, इसीलिए अंतिम सवाल फॉर द मोमेंट। देखिए, अगर मैं डिटेल में देखूं, डेलॉयट रिपोर्ट, करप्शन चार्जेस, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है। व्हाट यू आर इनहेरिटिंग इज नॉट इजी। आप अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें, आपके सामने जो रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है। क्या आपने उस पर गौर किया है कि व्हाट यू आर एक्चुअली टेकिंग ओवर इज नॉट अ वेरी गुड सीन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नाम में तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, बट अगर आप उसमें काम देखें, लास्ट 12 साल बोले या डेकेड बोले, इंडियन फुटबॉल हैज नॉट प्रोग्रेस्ड। हैव यू थॉट अबाउट इट दैट इट्स अ टफ चैलेंज फॉर कल्याण चौबे? मैं जीवन को इस दर्शन की दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जीवन में कुछ भी सहज और सरल नहीं है। आप मान लीजिए, हमारा तो सांस लेना भी दिक्कत है जब हम जीते हैं। कोई बच्चा जब उनके जन्म के बाद उसकी अपने जब भूख लगती है, उसको रोना पड़ता है दूध के लिए माँ के पास। तो जीवन में कुछ भी सरल नहीं है। मैं ये कहूंगा कि प्रफुल्ल पटेल जी ने एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहा, उन्होंने भारत के फुटबॉल की अध्यक्षता की, और शायद भारत के फुटबॉल जहां तक जाना चाहिए था वहां तक पहुंच नहीं पाया, किसी भी कारण हो। लेकिन मैं उनसे मिलूंगा, उनका मैं अनुभव को समझना चाहूंगा। यदि उनको लगे कि मुझे कुछ सुझाव देने से भारत के फुटबॉल आगे जाने में इसमें कोई लाभ होगा, मैं वो लूंगा। और साथ में मैं ये प्रयास करूंगा कि मान लीजिए यहाँ पे डेलॉयट के द्वारा जो सीएजी, जो फॉरेंसिक ऑडिट हो रही है, उस पे पूर्ण रूप से निष्पक्षता रहे, वहां पे कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ना रहे, डिस्क्रिपेंसी ना रहे, उसका निश्चित किया जाएगा। और भारत के फुटबॉल को भारत सरकार और सभी भारतीय चाहता है कि भारत के फुटबॉल आगे बढ़े। इसको आगे ले जाने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, और जीवन के हर कठिनाई को जिस तरह से कोई भी व्यक्ति पार करता है, हम भी भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए अध्यक्ष के रूप से मैं इसको पार करूंगा। Very good to talk to you, Kalyan. So 3 things I am taking from this interview. मैं 3 चीज ले रहा हूँ। एक, करप्शन फ्री स्पोर्ट, करप्शन फ्री इंडियन फुटबॉल, इनका ये विजन है। नंबर 2, महिला एंड पुरुष रोड मैप इनके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, अंडर 17 से ये शुरुआत करने वाले हैं। नंबर 3, क्लियरली हर स्टेट एसोसिएशन को पॉलिटिकल क्लास के बियॉन्ड जाके, कलर के बियॉन्ड जाके वो एक साथ लेके चलने के बारे में बात कर रहे हैं। फैंटास्टिक टू हियर, कल्याण। All I can say is on behalf of the media, हम आपके साथ हैं, क्योंकि we are an important part. फैंस आपके साथ हैं, मेरे साथ जो भी ये सुनेंगे, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि सब चाहते हैं भारतीय फुटबॉल आगे जाए। Obviously, it will not be easy, but never, as you said, life is not easy. All the very best to you. Look forward to a physical interview sooner than later. But thank you very, very much for your time on this particular show, Backstage with Boria. Many congratulations once again. धन्यवाद. Thank you.